जैसे अभी हमने सेवन्थ सम किया, सेम है आपका सम नंबर 8। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 3/2 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -13/7 फाइंड द अदर। आपको दिया हुआ है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स का आपको बेटा सम दिया हुआ है 3/2। उसमें से वन नंबर गिवन है -13/7, अदर आपको फाइंड करना है। तो अगेन अदर फाइंड करने के लिए सम में से आप ये वाला नंबर जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बट ऑलरेडी ये नेगेटिव था इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा। माइनस माइनस बिकम प्लस 13/7। 7 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 14। 3 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 13 को 2 से। 7 3 जा 21 और 13 2 जा 26 अपॉन में 14 ऐड कर देंगे तो वी गेट आवर नंबर दैट इज़ 47/14। तो दोनों सम आपको सेम ही दिए हुए थे कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर गिवन था और एक नंबर गिवन था, दूसरा आपको फाइंड आउट जो है वो करना था। नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 9। वट नंबर शुड बी एडेड टू -4/5 + 7/10 सो एज टू गेट 2। कि इसमें आप क्या ऐड करोगे कि हमें 2 जो है वो मिल जाएगा। जब भी आपको एडिड वाला दिया हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसमें क्या ऐड करें कि हमें 2 मिल जाए, तो 2 में से इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट या वी सब्ट्रैक्ट -4/5 + 7/10 फ्रॉम 2। तो 2 में से इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। -4/5 + 7/10। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट 10 एलसीएम आ गया। 2 - 4 2 जा 8 + 7/10 -1/10 minus minus become plus. Again take LCM. 20 + 1/10 तो it becomes 21/10। तो आपसे पूछा गया था what should be added, तो हम लिखेंगे 21/10 must be added। अगर हम इसमें 21/10 ऐड कर लेंगे तो we get 2। ऐसे ही 10th सम और 11th सम है जिसमें आपसे पूछा गया व्हाट नंबर शुड बी एडेड। ये भी आप खुद करोगे और व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, ये दोनों आप खुद करोगे। 0 वाला तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये 10th और 11th भी आप खुद प्रैक्टिस में। नेक्स्ट है सम नंबर 12। यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको इनमें टर्म्स को रीअरेंज करना है और उनको सम जो है उनका फाइंड आउट करना है। अब रीअरेंज के लिए मैं पहले आपको थर्ड पार्ट बता रही हूँ जिसमें आपको 4 टर्म को रीअरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें हम उन टर्म्स को कंबाइन करेंगे जिनका एलसीएम हम इजीली ले सकते हैं। जैसे 3 और 9 है, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे 9, और 7 और 21 का है तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 और 21 को कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज 9 और 21 का एलसीएम जो है दोनों जो है वो कुछ डिफरेंट आएगा, एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे। तो टर्म्स को कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। -3/7 + 5/21 + 4/9 एंड -7/3। ठीक है, पेयर बना लिया हमने। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 21 बिकॉज 7 3 जा 21, तो 21 इनका एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम 9, इसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 7 × 3 -3 + 5/21 4 - 21/9 -4/21 -17/9।
ठीक है। तो ये आ गया -4/21 -17/9। अब हम 21 और 9 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 63। 4 × 3 -17 × 7। लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी गेट अवर आंसर। तो ऐसे आपने 4 टर्म्स को रीअरेंज करना है कि क्विकली हम उनका एलसीएम ले सकें और सॉल्व कर सकें। बाकी मेथड सेम है, आप कंबाइन एलसीएम लोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो हमने यूज़ किए। मैंने आपको इसका एक ही पार्ट बताना था, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप कैसे भी टर्म्स को रीअरेंज करोगे आंसर वही आएगा। तो आप किन्हीं भी 1-2 सम की इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सम नंबर 13, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 4/11 एंड -7/22, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। तो 4/11 प्लस माइनस -7/22, एलसीएम आ जाएगा आपका 22। 4 × 2 -7, तो 8 - 7/22 दैट इज़ 1/22। ये हमने सम फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस ऑफ। डिफरेंस किस किस का निकालना है? 17/33 का एंड 7/66 का। तो 17/33 - 7/66, एलसीएम आ जाएगा आपका 66। 34 - 7/66, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे 27/66। ये आपका जो है कट जाएगा 3 के टेबल में, तो 9/22 आ गया। अब उसने बोला था सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द डिफरेंस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंस में से सम को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो डिफरेंस आया हमारा 9/22 और सम आया 1/22। तो टेक एलसीएम, तो 9 - 1 8/22, इसको रिड्यूस कर लेंगे तो वी गेट 4/11 एज अवर आंसर, ठीक है। तो सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप किया, सम फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया, फिर उसने बोला था सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द डिफरेंस। तो हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो है कंप्लीट हो गई। लास्ट वाले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कुछ येस और नो में आपको आंसर देने हैं, तो ये आप अपने आप करोगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम अपना 8.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे।